हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल AB क्लासेस। माय नेम इज़ महावीर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एसएससी के सारे क्वेश्चन जैसे कि MTS, CHSL, CGL के जितने भी आए हुए शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हैं उसे हम कवर करेंगे। तो आज क्लास नंबर 3 है और जिनका भी MTS का एग्ज़ाम है उनको फुल पैकेज रिवीजन हो सकती है। और आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि NTPC CBT 2 है, RRB ग्रुप डी है, GD है, इन सभी की प्रिपरेशन करने वाले सभी को बेनिफिट होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो ये 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और अभी प्रेजेंटली बात करें तो प्रेजेंटली भवन का निर्माण जो है, ये प्रेजेंट में जो इस भवन का निर्माण से पहले, मतलब अभी तो नया भवन बन रहा है और इससे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय था, जो सुप्रीम कोर्ट, ये संसद भवन में स्थापित था। तो स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया था, तो 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2 है MSP। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चलन में था। अभी कुछ एग्जाम में NTPC CBT 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि MSP जो है ये कौन इसको तय करता है। तो MSP कौन तय करता है? तो ये इसको CACP जो है, CACP इसको तय करता है, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इससे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, शॉर्ट नेम CACP। और ये CACP की सिफारिश पर अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा इसे लागू किया जाता है। तो MSP अगर पूछे कि MSP कौन लागू करता है, तो MSP जो है CACP द्वारा लागू किया जाता है। और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको हिंदी में इसका बोल सकते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी मैंने करेंटली लिया है, क्योंकि इससे पहले शायद कोई और था। तो अभी जो करेंटली है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के चेयरमैन की बात करें तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसकी स्थापना अगर आप फाउंडेशन की बात करें तो 1992 है। और अगर हम लोग वहीं SBI की बात करें तो SBI के करेंटली चेयरमैन जो है दिनेश कुमार खारा है। ये अभी कुछ दिनों तक यही रहने वाले हैं। और सेबी की बात करें, SEBI, सेबी जो है, सेबी के चेयरमैन जो है वर्तमान में अजय त्यागी है। और ये अजय त्यागी जो है ये काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स, ये काफ़ी टाइम से है, ये 2017 में इनका मतलब चयन हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ट्रैकोमा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रैकोमा डिजीज़ जो है अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो ट्रैकोमा ट्रैकोमा जो है ये आँख का एक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। और ये अगर जिस जीवाणु की बात करें तो ये क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस के संक्रमण के कारण होता है। और ये जो है नेत्र से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हैलोजन तत्वों के बाह्य कोष जो है, मतलब कि हैलोजन तत्व जो है, हैलोजन एलिमेंट, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर शेल ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स? तो हैलोजन जो है ये अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 जो है उसको हैलोजन बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो उसे हैलोजन कहा जाता है। और उसके आउटर सेल की अगर बात करें तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मीन्स यूएनईपी के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? तो फ्रेंड देख सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी आपको मज़ा आ रहा हो, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें जो कि करेंट है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है, इसके यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? तो उसका नाम है विद्युत मोहन। विद्युत मोहन। यह पुरस्कार जो है, जो कि यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। तो 7% जो है, 7 आदमियों को, 7 बिजनेसमैन जो है उन्हें दिया जाता है, जो कि 30 साल से कम उम्र के लोग होने चाहिए। और इसके बारे में और चर्चा करें तो गुजरात के सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की उम्र में खुशी चिंदलिया को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करने की ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कोल्हापुर, कोल्हापुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कोल्हापुर जो है ये पंचगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और कोल्हापुर जो एक ज़िला है जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो लोसोंग फेस्टिवल, ठीक है, लोसोंग फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसोंग फेस्टिवल जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम में ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी? तो हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी? तो 2019 यूनियन बजट 2019 के यूनियन बजट का एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि देश के सभी घरों में पाइपलाइन से 2024 तक साफ पानी पहुंचाना। तो ये 2019 में इसकी मुहिम चलाई गई थी, जो कि 2024 तक टारगेट रखा गया है हर घर जल योजना। और इसमें क्या है कि हर घर जल योजना का मतलब ही है कि सभी घरों में पाइपलाइन से सेवा पहुंचाना, पानी पहुंचाना। और देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला अगर राज्य का बात करें तो इसमें जो है पहला नंबर पे गोवा आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, अभी जितने भी CBT 1 जो हुए थे NTPC के, उसमें ही पूछा गया था कि देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो गोवा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हाईकोर्ट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट जो है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पंकज मित्तल, पंकज मित्तल जो है इन्हें इसको 4 जनवरी 2021 को बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत का प्रथम परागकणकर्ता पार्क मीन्स पॉलिनेटर पार्क, अगर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क की बात करें तो किस राज्य में खोला गया है? तब भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी एक जगह है जहाँ पर ही भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। तो हमें मेन जो है इसका आंसर याद रखना है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास युद्धाभ्यास जो है ये कितने देशों के मध्य हुआ है? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है युद्धाभ्यास ये कितने देशों के मध्य हुआ है? तो ये 4 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, जिसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और हमारा भारत भी है। तो पहला चरण की अगर बात करें तो पहला चरण जो है ये 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन भी अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था CBT 1 में, NTPC CBT 1 में, जिसमें ये पहला चरण था कि 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। और अगर इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो भारत और UK के बीच जो है, भारत और UK के मध्य 2020 में अजय वॉरियर्स हुआ था। 2020 या 2021 या उससे पहले की भी बात करें तो अजय वॉरियर की अगर बात करें तो अजय वॉरियर जो भारत और UK के बीच ही होती है। और एक संप्रति है जो कि संप्रति 9, यहाँ संप्रति 9 मैंने लिखा है। तो इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच ये आयोजन हुआ था, संप्रति 9, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, अगर इंडियन एयरफोर्स और ओमान एयरफोर्स की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो है ये इंडियन आर्मी और ओमान की आर्मी के बीच आयोजन की जाती है। तो इसमें मेन जो है जो याद रखने वाली बातें हैं कि मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है ये 4 देशों के बीच आयोजित की जाती है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देशों के बीच की जाती है। और अगर मालाबार नौसैनिक अभ्यास इसका पहला अगर सेशन की बात करें तो 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। और ये एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि भारत और UK की बात करें तो अजय वॉरियर 2020 में आयोजन हुआ था, उससे पहले भी अजय वॉरियर होती थी, ठीक है। और इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच संप्रति 9 और इंडियन एयरफोर्स और ओमान एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि लिंगानामाक्की डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये थोड़ा ऑड डैम है, डैम का नाम है लिंगानामाक्की। ये डैम जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये शरावती नदी पर बना हुआ है। शरावती नदी कहाँ पड़ती है? तो कर्नाटक में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आसियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है। और आप फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा
अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी CBT1 के जितने भी फेज वाइज एग्ज़ाम हुए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब डाउटफुल क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग समथिंग। तो इस तरह से हमें जो है थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस तरह से क्वेश्चन को हम कवर करेंगे तो हम एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है कि आसियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्वेश्चन था कि इसमें 10 सदस्य देश है। दूसरा ऑप्शन है शुरुआत में 3 देशों ने मिलकर स्थापना की थी। और अगर इसका फाउंडेशन की बात करें तो 1967। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है, क्योंकि शुरुआत में 3 देशों ने मिलकर स्थापना की थी, ऐसा नहीं है। इसमें सही है कि इसमें 10 कंट्री है, 10 मेंबर्स कंट्री है। और इसमें जो इसका जो फाउंडेशन था स्थापना वो 1967। तो आसियान की बात करें तो आसियान वॉज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967 विथ 5 मेंबर्स। मीन्स जब इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, जब इसका स्थापना हुआ था तो 5 मेंबर थे, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। रिपीट करता हूँ मैं, आसियान जो है वो 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था और इसमें 5 मेंबर थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। और अगर आसियान का फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में है किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन थी। तो अगर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की बात करें भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला, तो ये जो थी ये शाइनी अब्राहम विल्सन जो है ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। और ये 1992 समर ओलंपिक में प्रथम महिला ध्वजवाहक बनी थी। तो प्रथम महिला ध्वजवाहक जो है शाइनी अब्राहम विल्सन, जो कि एथलेटिक्स थी, 1992 में समर ओलंपिक में पहली बार ध्वजवाहक बनी थी। और 2016 में अगर बात करें कि ध्वजवाहक में कौन था, तो ये अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इसी तरह से पूछा गया था कि नेफ्रॉन जो है किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन ये जो वर्ड है नेफ्रॉन जब भी आता है तो आंसर जो है किडनी होगी, किडनी जिसे गुर्दा कहते हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 17, किस शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा एंड अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए हैं। तो क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सबसे पहले अपने प्रजा एवं अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए हैं। तो मौर्य शासक अशोक जो थे वो सबसे पहले अपने प्रजा और अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे। और अगर थोड़ी सी चर्चा करें इस पर, तो वह पहला शासक था जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। और अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में ही थे। और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और जेम्स प्रिंसेप जो है जिन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो अगर हम लोग को याद रखना क्या है कि किसी शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा और अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखे हैं, तो मौर्य शासक अशोक। और ये सभी फैक्ट्स जो है आप एक बार देख लेना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। तो ये जो है गठन जो किया गया, यह अनुच्छेद 279 के ए के द्वारा इसका गठन किया गया है जीएसटी। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। और अगर हम लोग संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन की, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A का 1 में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल वीडियो जो है बहुत अच्छी लग रही है और आप वीडियो से पहली बार वीडियो से जुड़े हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आपको अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर आपको खोजनी पड़ेगी। और अगर आपको बिल्कुल भी अच्छी लग रही है और आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
एक और बात कहना चाहूँगा कि आपको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मैंने काफ़ी सारा मतलब इसमें मेहनत की है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर भी लिखा है और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिखे हैं, जो कि अभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जितने भी एग्ज़ाम के, उनको यही इसी तरह की कंटेंट चाहिए और जिसके मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स आप एक लाइक कर देना, अब दिल से मैं आप थोड़ी भी मुझे भी थोड़ी मोटिवेट मिल जाएगी, मुझे भी लगेगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए आगे। तो फ्रेंड्स, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में अपना शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरी इतनी थोड़ी कोशिश है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत जो है ये विक्रम विक्रम दुरई स्वामी। तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत जो है विक्रम दुरई स्वामी। और अगर हम चीन की बात करें तो विक्रम मिश्री। और पाकिस्तान में सुरेश कुमार है। और अभी विधु बी नायर जो है कि तुर्कमेनिस्तान, और मतलब तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो विधु बी नायर। और हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवार जो है चेक गणराज्य में है। और इस तरह से बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, एक बार देख लेना। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा आगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। तो मुझे जितना लगा कि जो इम्पोर्टेंट्स है या फिर जितने लिखने चाहिए मैंने लिख लिया। बाकी इस पर एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा आगे नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जो है माता प्रसाद का 95 की वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये जनवरी 2021 में ऐसा हुआ है। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था माता प्रसाद, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल थे, जिनका नाम था माता प्रसाद, ठीक है। भारत सरकार ने उन्हें सिविल सेवा में उनके योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण भी दिया था। पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्वोच्च सम्मान जो होता है, जैसे कि पहला तो नंबर 1 भारत रत्न आता है, फिर भारत रत्न के बाद 3 और पुरस्कार आते हैं, उनके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो पद्म पुरस्कार होती है, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होते हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये तीनों आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक जो है ये स्वामी विवेकानंद है। ये बहुत फेमस किताब है, माई मास्टर किताब जो है ये स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, ठीक है। तो 2 दिसंबर को हम लोग विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, 23 में है कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो ये 28 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन हम अभी रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में भी जो जितने भी शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए और मैं क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो रिवीजन भी हो जाए। और वर्तमान भवन के निर्माण से पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संसद भवन के रूप में स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन सेल? मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ग्लूकोज है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जितना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में शेयर करें। और इससे नेक्स्ट जो है मैं इस तरह से और भी बहुत सारे मैंने कुछ सोचा है कि मैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे सीरीज़ वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, टॉपिक वाइज, उस तरीके भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी ये सीरीज़ मैं चलाना चाहूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू।